होमो सेपियंस पूरे यूनिवर्स के सबसे बुद्धिमान जीव जो कि हम हैं। लेकिन अभी भी हम इंसान अपने पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं और ना ही अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके दम पर हम अपने पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि हमारा यूनिवर्स अरबों खरबों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। लेकिन ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं हमसे भी ज्यादा कोई विकसित एलियन सिविलाइजेशन रहती हो जिसका अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हो। लेकिन अभी तक हमने जितने भी मिशंस अंतरिक्ष में भेजे हैं, अभी तक हमें कभी भी किसी भी एलियन सिविलाइजेशन का पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी गैलेक्सी पर एलियन सिविलाइजेशन रहती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एलियन सिविलाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ये केवल एक हाइपोथेटिकल वीडियो है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे पास की गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हम देवयानी आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर एक वेरी एडवांस प्लैनेट जिसका नाम टाइसन है। उस टाइसन प्लैनेट के अंदर हम इंसानों से भी ज्यादा एक विकसित एलियन सिविलाइजेशन रहती है, जो कि हम इंसानों से टेक्नोलॉजी में 55 ट्रिलियन ईयर्स आगे है। जहां आज हम इंसान टेक्नोलॉजी में टाइप 1 तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, वहां ये एलियन सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी में टाइप 20 तक पहुंच चुकी है। और ये तो आप जानते होंगे, जब कोई सिविलाइजेशन टाइप 2 तक पहुंच जाती है तब उसे नष्ट कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और कहां ये एलियन सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी में टाइप 20 तक पहुंच चुकी है, जिसका अब लुप्त होना बिल्कुल नामुमकिन है। और यहाँ एक सीधी सी बात है, जो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है उनकी ख्वाहिशें उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। इन लोगों ने अपने पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चालू करा। जो ये एक्सप्लोरेशन चालू करा है इन्होंने, इनके जो उपकरण हैं इस तरीके के हैं। ये एक डिश एंटीना के समान उपकरण अलग अलग जगहों भेजते हैं। ये उपकरण अलग अलग जगहों से फोटो खींचकर और वहां की मैपिंग करके सिग्नल के रूप में टाइसन प्लैनेट पर वापसी भेज देता है। ये सिग्नल को इतना बूस्ट करके भेजता है कि ये लाइट की स्पीड से भी लगभग 1 लाख गुना ज्यादा स्पीड से जाता है। और इनके रडार किसी भी सिग्नल को आसानी से पकड़ सकते हैं, चाहे वो कितना ही बूस्ट करके भेजा गया हो, चाहे वो कितना ही वीक हो। लेकिन किसी भी सिग्नल को लाइट की स्पीड से तेज पहुंचाना नामुमकिन है। लेकिन इस एलियन सिविलाइजेशन ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं कि ये सिग्नल को लाइट की स्पीड से भी तेज भेज सकते हैं। इन लोगों को एक्सप्लोरेशन के दौरान कई सारी सिविलाइजेशन का पता चला जो कि बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी में उन्नत नहीं थी। लेकिन जब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की बारी आई तो उन्होंने देखा एक सोलर सिस्टम के अंदर एक अर्थ नाम का प्लैनेट है जहां के लोग टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा विकसित हो चुके हैं। ऐसा इनके साथ पहली बार हुआ था कि इन्हें टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत विकसित सिविलाइजेशन मिली हो। फिर इन लोगों ने हम इंसानों के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को निकाला। ये सब देखने के बाद ये लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। इन लोगों ने हमसे कम्युनिकेशन करने का इरादा बना लिया। इन्होंने सोचा कि इन लोगों से हम कम्युनिकेट करके देखते हैं ये लोग किस श्रेणी में आते हैं और ये क्या करना पसंद करते हैं। इतना सब हो जाने के बावजूद भी अभी हम इंसानों को कुछ नहीं पता था। लेकिन इतना तो साफ था कि आने वाले टाइम में हम इंसानों के होश उड़ने वाले थे। और फिर कुछ समय बाद इन लोगों ने एक सिग्नल हमारी अर्थ पर भेजा। ये सिग्नल इतनी हाईएस्ट रेंज से भेजा गया था कि इस सिग्नल को हमारे रेडियो रडार्स सबने डिटेक्ट कर लिया। क्योंकि ये सिग्नल बहुत हाई रेंज से भेजा गया था, इस वजह से जो छोटे छोटे उपकरण थे उनमें कुछ खराबी आ गई थी। लेकिन बड़े जो हमारे उपकरण हैं उनमें कोई खराबी नहीं आई, वे अपना काम सही से कर रहे थे। क्योंकि ये सिग्नल एंड्रोमेडा गैलेक्सी से भेजा गया था, जहाँ की एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 25 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। तो इसका मतलब तो ये होता है ये सिग्नल हमारी पृथ्वी तक लगभग 25 करोड़ ईयर्स बाद पहुंचता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये सिग्नल बूस्ट करके भेजा गया था। इस वजह से ये सिग्नल टाइसन प्लैनेट से हमारी अर्थ तक केवल 5 मिनट में पहुंच चुका था। और इस सिग्नल की सबसे होने की बात तो ये थी, ये सिग्नल हमें हमारी ही भाषा में भेजा गया था और ये अर्थ की कई सारी अलग अलग भाषाओं में भेजा गया था। ये लोग एक सुपर टेक एलियन सिविलाइजेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। ये लोग ये जानते थे अगर हम इस सिग्नल को किसी कोड या किसी और तरीके से भेजेंगे तो ये लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। और जब तक ये लोग इस सिग्नल को समझ पाएंगे जब तक हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने इस सिग्नल को हमें हमारी भाषा में भेजा था, क्योंकि ये हमसे कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इस सिग्नल की खबर बहुत कम टाइम के अंदर ही पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी थी। और ये सिग्नल इतनी हाईएस्ट पावर और बूस्ट करके भेजा गया था कि
इस सिग्नल को हमारे छोटे छोटे उपकरणों भी डिटेक्ट कर लिया था और ये खबर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुकी थी कि कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट कर रही है। अगर इस सिग्नल को हमारे छोटे छोटे उपकरण जैसे कि रेडियो, रडार्स और मोबाइल डिटेक्ट नहीं करते तो इस सिग्नल को सिर्फ हमारी स्पेस संस्थाएं डिटेक्ट करती और ये बात आम जनता को नहीं बताई जाती। लेकिन ये खबर तो आम जनता को पता चल चुकी थी। स्पेस से हमारे जितने भी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज हैं उन्होंने इस सिग्नल की खबर पूरे वर्ल्ड को इजीली बता दी थी। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि इस सिग्नल के बारे में हम अपनी हर एक एक्टिविटी खबर अपनी पूरी पब्लिक को इजीली देंगे और ऐसी कोई सी बात भी नहीं होगी जो आम जनता छुपाई जाए। गवर्नमेंट के ऐसे कहने पर आम लोगों को ये तो क्लियर हो चुका था कि इस सिग्नल के बारे में हमें अपडेट न्यूज मिलती रहेगी और ऐसी कोई सी बात भी नहीं होगी जो हम लोगों से छुपाई जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो साइंटिस्टों के लिए था। साइंटिस्ट अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे इस सिग्नल के रिप्लाई में क्या भेजा जाए। इसके लिए पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने एक साथ मिलकर एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जिसका नाम सिग्नल फ्रॉम एलियन सिविलाइजेशन रखा गया। इसे स्पेशली इसी वजह से बनाया गया है कि हम किसी भी एलियन सिविलाइजेशन से इजीली कम्युनिकेट कर सकें। इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट क्वालिफाइड साइंटिस्ट और ऐसे उपकरण मौजूद हैं जिससे हम किसी भी एलियन सिविलाइजेशन से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये बात गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दी है, ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन किसी देश की नहीं बल्कि पूरी अर्थ की है। और इतना कुछ करने में हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। ये सब हमारी गवर्नमेंट ने केवल 10 दिन के अंदर ही तैयार करके रख दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर ए सिग्नल फ्रॉम एलियन सिविलाइजेशन के अंदर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। इस मीटिंग के अंदर ये तय किया जाने वाला था कि हम इस सिग्नल के रिप्लाई में क्या भेजेंगे। इस मीटिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड के हाईएस्ट क्वालिफाइड साइंटिस्ट मौजूद थे जिन्होंने मिलकर एक सिग्नल को तैयार करा और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने इस सिग्नल को हमारी अर्थ से एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ भेज भी दिया। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लोग ये जानते थे इन लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे सिग्नल को बूस्ट करके भेज सके, जिसके जरिए ये सिग्नल हमारी एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जल्दी पहुंच जाए। इसके लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लोगों ने पहले से ही एक सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर भेज दिया था। जैसे ही ये सिग्नल अर्थ से बाहर निकला तभी सैटेलाइट ने इस सिग्नल को डिटेक्ट कर लिया और इस सिग्नल को एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरफ बूस्ट करके भेज दिया। फिर कुछ ही मिनट के अंदर ये सिग्नल एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर पहुंच चुका था और फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लोगों ने जैसे ही इस सिग्नल को देखा तो उन्हें ये सिग्नल बहुत ज्यादा पसंद आया। हम इंसानों ने इस सिग्नल के अंदर अपने और अपने प्लेनेट के बारे में बहुत सारी जानकारी भेजी थी जो कि इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। हम इंसानों को इस सिग्नल को भेजे हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए थे, इतने में ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी से एक सिग्नल हमारी अर्थ तक आ चुका था। इस बार एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लोगों ने हम इंसानों से सिग्नल के तौर पर यह कहा था कि हम लोग भी तुम इंसानों की तरह अपने पूरे यूनिवर्स को समझना चाहते हैं और हम लोगों को तुम लोग से कम्युनिकेट करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उन लोगों ने हमारी अर्थ, हमारे सोलर सिस्टम और हमारी गैलेक्सी की अलग अलग डिस्टेंस से फोटो खींचकर भी दिए थे, क्योंकि टाइसन प्लैनेट के एलियन सिविलाइजेशन एक सुपर टेक एलियन सिविलाइजेशन है। इनके पास ऐसे टेलीस्कोप हैं जिससे कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को लाखों अरबों खरबों लाइट ईयर दूर से उसकी एचडी क्वालिटी में इमेज कैप्चर कर सकते हैं। और जो इमेज इन्होंने हमारी पृथ्वी और हमारी गैलेक्सी और सोलर सिस्टम की भेजी हैं वो इन्होंने लगभग अपनी गैलेक्सी से कैप्चर करके भेजी हैं। जहां एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 25 लाख लाइट ईयर दूर है, तो इसका मतलब तो ये होता है ये तस्वीरें हमारी पृथ्वी की लगभग 25 लाख साल पुरानी रियलिस्टिक इमेजें हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी और हमारा सोलर सिस्टम किस तरीके से फॉर्म हुआ था और हम इनके जरिए एक एग्जैक्ट थ्योरी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अच्छी बात तो ये है कि हम इंसान दूसरे एलियन सिविलाइजेशन से भी कम्युनिकेट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी वीडियो की बात। अब हम आते हैं अपने रियल जिंदगी में। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया ये एक हाइपोथेसिस, एक काल्पनिक वीडियो थी फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स कि कभी ये सच नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, ऐसा हो भी सकता है। और फ्रेंड्स, अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन से हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कांटेक्ट किया तो फ्रेंड्स उससे हम देख सकते हैं हमारी पृथ्वी किस तरीके से फॉर्म हुई थी। और फ्रेंड्स, और ये एक बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, हम कुछ भी देख सकते हैं। फिर अगर जैसे कि फ्रेंड्स मैं अगर आपको ये बताऊं जितनी हमारे आसमान के अंदर फ्रेंड्स तारे हैं फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट नहीं देख रहे फ्रेंड्स, ये लगभग हम लाखों करोड़ों साल पुरानी चीजें देख रहे हैं। कुछ जो तारा हम आसमान के अंदर देखते हैं वो प्रेजेंट का तारा नहीं होता फ्रेंड्स, जितना वो हमसे जितने लाइट ईयर दूर है फ्रेंड्स वो इतने ही साल पुराना तारा होता है फ्रेंड्स।
अगर फ्रेंड्स मैं आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो फ्रेंड्स, एक लाइट ईयर दूर से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो वो 1 साल पुरानी पृथ्वी होगी। तो फ्रेंड्स अगर हम अपने आसमान को इस नजरिए से देखते हैं तो फ्रेंड्स हमारी आंखें रोज टाइम ट्रेवल करती हैं। फ्रेंड्स हम रोज टाइम के पीछे ही देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी वीडियो के बाद। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो फ्रेंड्स कमेंट में आप पार्ट 2 लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।